गुरुजी सत्संग ब्लेसिंग्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। नया सत्संग सुनने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। जय गुरुजी। जय गुरुजी। नमस्कार। 13 जनवरी 2023 लोहड़ी दी सारी संगत नू बहुत बहुत बधाइयां होन। सभी संगत को लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरुजी से प्रार्थना है कि आप सभी संगत की सच्ची और अच्छी मनोकामनाएं पूर्ण हों। आप हम सब भक्ति का रास्ता बहुत जल्द तय करें और जितना जल्दी हो सके अपने ईश्वर के पास पहुँचें, अपने गुरु के पास पहुँचें। आइए सुनते हैं आज का सत्संग। पायलट आंटी का सत्संग है और सत्संग में आपको जानने को मिलेगा कि हमें कभी भी गुरु जी की ब्लेसिंग्स के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए, ना अपने आप को ना किसी दूसरे को। सत्संग में आप सुनिए और बात को समझिए कि क्यों नहीं फोर्स करते हैं। पहले आप सुनिए, फिर मैं आपसे स्टोरी शेयर करूंगा। आइए। जय गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में बार बार नमन। आई विश एंड प्रे कि सबका कल्याण हो। जो ये सत्संग सुन रहे हैं और जो बाद में भी सुने, सबका, सब सृष्टि का कल्याण हो। आद गुरे नमः, जुगात गुरे नमे, सतगुरु नमे, श्री गुरुदेवाय नमे। इन प्यारे से गुरबानी के शब्द से सत्संग स्टार्ट करती हूँ मैं। सबकी एक अपनी अपनी जर्नी है। We are witness to that, but that does not mean that they don't respect and demand a little what you call पर्दा। तो रमा आंटी अपनी सरा अब्दुल्ला आंटी को लेके आई और लाके उस दिन भी फंक्शन था। एंड इफ आई रिमेम्बर क्लियरली इट वाज the year Rama auntie's son was pilot auntie's son was getting married। तो वो गुरुजी से ब्लेसिंग्स लेने आई, तो सरा अब्दुल्ला आंटी को लेके आई। तो वहां पर आके उन्होंने मत्था टेका। अभी स्टेज बाहर लगा हुआ था जहाँ गुरुजी का क्या बोलते हैं, शिव जी का फाउंटेन है, वहां पर स्टेज लगा था। एंड वी वर ऑल सिटिंग देयर एंड सडनली रमा आंटी आई सारा आंटी को लेके। और वो जब आई तो एकदम से गुरुजी कहते इस्लाम अलैकुम। एंड शी वाज वेरी शाय एंड शी डिड नो हाउ टू रिस्पॉन्ड बिकॉज शी हैड कम टू शिव मंदिर। और गुरुजी महाशिव जो आसन पे बैठे थे सडनली कहते हैं इस्लाम अलैकुम। वो रिएक्ट करने लगी तो गुरुजी हंस पड़े, कहते आजा आजा वालेकुम सलाम। तो ये है गुरु की महिमा। उन्हें बताने की जरूरत नहीं है, उन्होंने ही जन्म दिया है, किस उसमें रिलीजन में जन्म दिया है, डज नॉट मैटर। व्हाट मैटर्स इज आवर गुरुजी, हिज ब्लेसिंग्स और हमारा कल्याण। क्योंकि हर धर्म के हर पक्ष के लोग गुरुजी के पास आते हैं। गुरुजी किस तरह किसको जोड़ते हैं और किसका कल्याण करते हैं वो तो वही जाने। मेरी एक बहुत ही टफ जर्नी ऑफ लाइफ रही है, बट गुरुजी की ब्लेसिंग्स उतनी ही अनमोल और उतनी ही अपरंपार रही हैं। मेरा पल पल पे गुरुजी ने बहुत टेस्टिंग करी है। जैसे गुरुजी कहते थे मैं नींबू दे वंग निचोड़ दा, पहला झाड़ दा, फिर नींबू वंग निचोड़ दा, जेड़े पेड़ ते फल रह जाते ने फिर उन्हां दा मैं कल्याण करदा। सो गुरुजी को मैं छोड़ने वाली तो नहीं, गुरुजी शायद मेरे को भी नहीं छोड़ेंगे। एक बड़ा प्यारा सा सत्संग मेरे को याद आता है कि एक बार गुरुजी के चरणों में मैं बैठी थी छोटे मंदिर में। और वहां पर ये छोड़ने की बात से मैं बता रही हूँ आपको कि वहां बैठी थी और गुरुजी को शाम को कभी कभार मंगाते थे कटोरी में कुछ खाने के लिए। हमें नहीं पता चलता था क्या मंगाया, क्या आया, क्या कर रहे हैं। बट आई स्टिल रिमेम्बर कि चंडीगढ़ में 93-94 की बात है कि जनरल आहूजा के घर में हम लोग अंदर बैठे थे और गुरुजी बाहर बैठे उस पे इजी चेयर पे बैठे थे और ही वाज जस्ट रिलैक्सिंग। तो एक या दो संगत पास में बैठी होएगी और सडनली एक कटोरी में कुछ आया। और मैं उस टाइम ज्यादा से ज्यादा तो 25 या 26 साल की होंगी मैं। तो
आई वॉज अ वेरी यंग गर्ल एंड बिल्कुल जैसे लाड करते हैं वैसे गुरु पिता परमेश्वर से मैंने भी लाड करे। तो गुरु जी को आके वो दिया और मैंने गुरु जी एक छोटी छोटी बाइट से उसको खाने लगे। तो जैसे हम लोग मंदिरों में, आश्रम में या गुरुद्वारों में बच्चे होते हैं कि वो खेलते खेलते ही बड़े हो जाते हैं, उसी तरह भी मेरी जर्नी रही। मैं गुरु की गोद में ही बड़ी हुई हूँ। तो मैंने एकदम गुरु जी के पास गई और मैंने देखा कि हम लोग तो यहाँ बातें कर रहे हैं, कोई उधर को बातें कर रहा है। तब ये सत्संग वर्ड नहीं हुआ करता था, जैसे मैंने पहले पार्ट 1 में बताया कि जय गुरु जी वर्ड नहीं हुआ करता था। हम लोग सिर्फ नमस्ते करते थे या हम लोग सत श्री अकाल करते थे। तो उस दिन मैंने गुरु जी के पास जाके देखा, हम लोग बातें कर रहे थे आराम से खड़े एंड मैंने जाके देखा गुरु जी कुछ खा रहे हैं। तो मैंने गुरु जी को जाके कहा, मैं कि गुरु जी तुझे की खाई जाने हो? तो गुरु जी हंस पड़े, बड़ी जोर से हंसे, कहते है कमली। और गुरु जी ने वो कटोरी लेके उसको टेढ़ा करके मेरे को दिखाया। नाउ दिस इज द यम्मीएस्ट थिंग गुरु जी वॉज ईटिंग। पर मैं आज आपको ये बताऊंगी नहीं, क्योंकि ये नई एक लहर चल जाएगी जिससे यही बनने शुरू हो जाएंगे घरों में। गुरु जी वॉज ईटिंग अ वेरी नाइस थिंग और गुरु जी ने मेरे को दिखाया। और क्योंकि आजकल वहम में गुरुजी कहते हैं वहम नहीं करना, पर पायलट आंटी ने कह दिया तो वो ही गॉस्पेल ट्रूथ स्टार्ट हो जाएगा। सो जस्ट टू स्टॉप दिस भेड़ चाल, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू के उस कटोरी में उस दिन क्या था। तो एनीवेज, तो गुरुजी खा रहे थे और हम लोग भी हंसते खेलते रहे। हालांकि किसी को उसमें से प्रसाद हम लोगों को नहीं मिला, एक संगत बैठी थी और उन लोगों को वो प्रसाद मिला खाने को। फिर उसके बाद में अगले दिन फिर गुरुजी गाड़ी में थे और अंदर उनके लिए लंगर बन रहा था। गुरुजी शाम को वॉक के लिए जाते थे। चीफ सेक्रेटरी अंकल की वाइफ सबीना आंटी आती थी और उनके साथ में शाम को वॉक के लिए जाते थे गुरुजी। तो गाड़ियां लग गई, सब कुछ हो गया और हमें बस गुरुजी से प्यार था, गुरुजी के चरणों से प्यार। ना कभी मांगा हमने कुछ। एक बार मैंने कोशिश जरूर करी थी और गुरुजी ने वो भी मन ही मन मांगा था मैंने। और एक बार कोशिश जरूर करी थी बड़े मंदिर में बैठ के। तो मैं बारंबार यही कहती थी गुरुजी एक ही चीज माइंड में। तो गुरुजी ने मेरे को बुला के एकदम से डांटा, हालांकि मुंह से कुछ नहीं बोला था, माइंड में ही मैं बोली जा रही थी एक ही चीज। गुरुजी मेरे को बड़े मंदिर में आसन पे बुला के कहते, इको गल द्वारा गुरुआ तो नहीं मंगीदा हुंदा, ओ गुरु की होया जिस तो मंगना पिया है। कमली कहते इको गल द्वारा। एंड आई बिलीव मी संगत जी के उस रात में कम से कम एक चीज मेरे अंदर से 1000 बार निकल गई होगी कि गुरुजी बस यही चाहिए, गुरुजी बस यही चाहिए। तो एनीवेज, कमिंग बैक टू चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ में वो गाड़ियां लग गई, सब कुछ हो गया और सारे ढूंढे के गुरुजी के चरण कहाँ गए, गुरुजी के जोड़े। गुरुजी बाहर खड़े, नंगे पैर जुराबे पहने हुए थे और खड़े, सारी संगत बाहर खड़ी हुई। देखो 10 to 12 ऑफ देम बाय दैट टाइम। तो सारे ढूंढे, अंदर लंगर तैयार हो रहा था और एक छोटी डब्बी में क्या बोलते हैं लंगर, जस्ट लाइक अ लिटिल स्नैक टाइप ऑफ थिंग, वो गुरुजी के साथ जाता था। तो क्या बोलते हैं वो तैयार हो रहा था और आंटियां लगी हुई जल्दी तैयारी करने में, क्योंकि लास्ट मिनट पे गुरुजी ने कहा कि बना के लाओ थोड़ी खिचड़ी। तो वो लोग अंदर तैयार कर रहे हैं और सडनली गुरुजी के गाड़ी का जो आगे झंडा लगता था, तो वो झंडे नहीं मिल रहे थे। तो वो झंडे ढूंढने के लिए इधर उधर भागे फिर रहे थे। एंड देन सडनली ड्राइवर अंकल केम एंड ही सेड, गुरुजी ऐसा मिल गए। तो संगत कहती गुरुजी एक ना बड़े झिझक में। तो गुरुजी कहते गुरुजी तो ना थोड़े जोड़े नहीं मिल रहे हैगे, वो पता नहीं किथे गए। गुरुजी बड़े जोर से हंसे, कहते खिचड़ी तैयार होगी कि नहीं? तो कहते हाँ जी गुरुजी खिचड़ी तैयार होगी। कहते ऊपर जा देखो आंटी हैगी छत ते मेरे जूते लेके घूम रही हैगी है। वो जोड़े मेरे पास थे संगत जी, और उनको मैंने अपनी छाती से लगाया और मैंने उनको कभी अपने सर पे रख लेती थी और कभी मैं उनको सूंघती थी, इतनी खुशबू आती थी। तो वो अंकल ऊपर भाग के आए छत पे, आके कहते कि आंटी
गुरुजी दे जोड़े तेरे पास है कि नहीं? मैं कहा हाँ। तो कहते गुरुजी मंगा रहे ने। तो वो अंकल देने लगे तो मैंने नहीं दिया और मैं भाग के नीचे गई और जाके मैंने गुरुजी के चरणों में वो जोड़े पहनाए। तो गुरुजी ने बड़े खुश हुए, बड़े हंसे, कहते उत्ते लेके फिरदी सी जोड़े? मैं क्या हाँ जी गुरुजी, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी। तो गुरुजी कहते एवं कल्याण करा जाती है। तो उसके बाद में कमिंग बैक टू द छोटा मंदिर, तो छोटा मंदिर में गुरुजी की वो कटोरी जिसके अंदर विप्पी अंकल कुछ लेके आए, छोटी सी कटोरी थी। जब विप्पी अंकल लेके आए तो मेरा, एंड दिस इज, ये जो बात मैंने आपको 93-94 की बताई, उसके बाद में मैं आपको 2004-5 की बात बता रही हूँ कि 2005 की बात मान लो। 2005 में गुरुजी के वहां पर बैठे, गुरुजी ने मस्टर्ड कलर का चोला पहना हुआ था और सडनली वो छोटी कटोरी में कुछ आया। तो तब तक उम्र भी बीत गई थी, हम भी बड़े हो गए थे, गुरु की कृपा भी बरसने लगी थी, तो एक सेंस ऑफ मैच्योरिटी भी आ गई थी। तो हिम्मत नहीं हुई गुरु से पूछने की कि गुरुजी इस कटोरी में क्या है, आप क्या खा रहे हो? गुरुजी हर चीज समझते हैं संगत जी, एक छोटा सा इशारा भी समझते हैं। अगर आप सोचोगे ना ये नहीं हुंदा, कुछ नहीं हुंदा, वो हुंदा है। क्योंकि आपा जो सांस ले रहे हैं, आपा जो कुछ कर रहे हैं, वो सारा गुरु दी इच्छा नाल हो रहा है। मेरे कोले सत्संग दे किन्ने मैसेजेस आए एंड आई टू से कि अंकल आज नहीं, मैं बिजी हूँ, अंकल फाइनेंशियल ईयर एंडिंग है, मैं बिजी हूँ, करते कराते फिर एक दिन मैंने गुरुजी को मत्था टेका, गुरुजी जिस दिन आप चाहो करवा देना, अपने आप करवा देना, मुझे अच्छा नहीं लगता अंकलों को ना करते हुए। तो आज वो घड़ी आई है और बड़ी हंसी खुशी सुबह से हम एक दूसरे को फोन कर रहे हैं, इतना अच्छा लग रहा है कि गुरुजी ने आज कृपा बरसाई है। तो मैं गुरुजी की तरफ एक नजर देखी, तो गुरुजी ने वो कटोरी टेढ़ी करी और मेरे को दिखाई। संगत जी उसके अंदर भुने हुए चने और ये चावल की फुल्लियां, साबुत चने, उस टाइप का चोटर मोटर था जो गुरुजी वाज जस्ट निबलिंग। तो मेरे मन में एक थॉट आई कि गुरुजी ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ भी प्रसाद ਮੈਨੂੰ नहीं ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ भी ਮੈਨੂੰ प्रसाद नहीं मिलेगा, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ही खाई जाने हो। मैंने देखो कैसा लालच करा कि मेरा गुरु सबको कभी चाय प्रसाद देते हैं, कभी अपना चखा हुआ, कभी चाय प्रसाद दे देते हैं, कभी किसी को कड़ा प्रसाद दे देते हैं, कभी डिवाइन प्रसाद निकाल के देते हैं, मेरे को तो कुछ भी नहीं मिला। मेरी एक थॉट ऐसी थी, तो मैं सर नीचे करके बैठी थी एंड सडनली आई सॉ सम चनास रोलिंग डाउन। वो मैंने एकदम से उठाए और मैंने गुरुजी की तरफ देखा, ऐसे मुट्ठी में उठाए और मैंने गुरुजी 3-4 चने से ऐसे नीचे आए टूटे हुए, तो मैंने उठाए और गुरुजी की तरफ देखे, गुरुजी ने ऐसे आंखों से इशारा करा और मैंने मुंह में डाल लिए, मत्था टेका, मुंह में डाल लिए और फिर दोबारा मैं ऐसे नीचे सर करके बैठी और सडनली वो चावल की फुल्लियां सी आई नीचे, वो मैंने खा ली। और एकदम से एक साइड में गुरुजी के राइट साइड में मैं बैठी थी, लेफ्ट साइड में मेनका गांधी बैठी थी और आंटी ने मेरे को इतनी जोर से डांटा, कहते व्हाट आर यू डूइंग, व्हाई आर यू ईटिंग दिस, व्हाट इज फॉलिंग ऑन द फ्लोर। मैं चुप, मैं तो पता ना चले मैं क्या बोलूं क्या ना बोलूं, क्योंकि वेरी लव्ड सोल, गुरुजी बहुत प्यार करते थे उनसे और वैसे भी एक वो लेवल पे थी कि दैट शी डिमांडेड रिस्पेक्ट। तो मैं चुप करके कुछ नहीं बोली और गुरुजी हंसने लगे, इतना हंसे गुरुजी, कभी मुंह में डाल लें, कभी नीचे गिर दें, वो मैं फिर भी उठा लूं, अपने हाथ में ऐसे रख लूं। जब आंटी ने मेरे को डांटा तो मैंने एक मुट्ठी तो मुंह में डाल दी, एक ऐसे करके हाथ में छुपा ली। और गुरु संगत जी आप बिलीव करोगे, एक साबुत चना आज भी वो मेरे पास है, मेरे मंदिर में मैंने डब्बी में डाल के रखा हुआ है। तो फिर बैठे बैठे मैंने एकदम से गुरुजी को ऐसे चोले से हाथ करने से मैं चोला छेड़ने लगी और मेरे दिमाग में वही फिर हटते नहीं है ना, हम लोग लालच करते हैं। तो गुरुजी साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੋਲੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰੂਪ भी अलाउड नहीं हैगा। तो गुरुजी ने एकदम से अपना दुपट्टा उठा के ऐसे करके ना मेरे गोदी में डाल दिया और मैं खेलती 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 मैंने 2-4 मोती और एक वो छोटी सी लटकन सी टुकड़ी सी, वो ऐसे ऐसे करते करते वो खींच ली मैंने। गुरुजी हंसने लगे, कहते विश्वास रखा कर गुरु च। वो टुकड़ी भी आज तक मेरे पास है, मेरे मंदिर में, मेरे गुरु की निशानी।
ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੰਗੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। तो बहुत अच्छा टाइम पास हुआ गुरु जी के साथ में, पर विश्वास बनने में 1 सेकंड भी लगता है, विश्वास बनने में एक जर्नी भी लग जाती है गुरु जी। पर गुरु जी ये भी कहते थे, अब ये सत्संग सुनिए आप, कि मेरे पास एक मेरे फ्रेंड थे हु वाज एन आईजी इन द पुलिस। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा कि इतने उनके पास में स्टाफ, गाड़ियां, सब कुछ। तो मैं एक्चुअली बिफोर दैट मैं गुरुजी के पास जाती थी, तो मेरे पास फोर्ड फिएस्टा थी। तो मैंने एक दिन रात को इतनी फॉग, मैं गुरुजी के पास गई और मैं गुरुजी को बोला, मैं कहा गुरुजी मैनू बड़ा डर लगदा, मैं थोड़े पास आंदी है तो मैनू कल्ली मैं आंदी हैगी आ, मैनू बहुत डर लगदा है। तो गुरुजी कहंदे डरना क्यों है? मैं कहा गुरुजी तुम नहीं पता, आजकल ना उस टाइम में ये रेप वेप के केसेस बहुत हो रखे थे। तो मैं गुरुजी मैं कल्ली आनी है, मेरी गड्डी भी पुरानी हैगी है ते मैनू डर लगदा है कि इस तरह ना कोई उल्टी सीधी गल हो जाए। तो गुरुजी कहंदे तू डरिया ना कर। मैं कहा गुरुजी मेरे पास तो हाईवे पे भी कोई ड्राइवर नहीं हुंदा। तो गुरुजी कहंदे तू डरिया ना कर, मैं तेरे नाल हुन्ना। तो मैं कहा ठीक है महाराज। उस दिन पता नहीं क्या हुआ मेरे से, किस तरह से चूक हो गई कि मैंने उनको बोला कि प्लीज आप मेरे को अपना ड्राइवर दे दो, इतने ड्राइवर खड़े हैं आपके पास में और इतनी गाड़ियां हैं, एक गाड़ी दे दो, मैं गुरुजी के पास जाना है। पहले तो वही नेगेटिविटी स्टार्ट हुई, गुरुजी ऐसे हैं, गुरुजी वैसे हैं। मैं कि जैसे भी हैं मेरे हैं, मेरे को जाना है, बस आप दे रहे हो ड्राइवर कि नहीं दे रहे हो? तो इससे अच्छा भाई ले जाओ। तो इसने आगे जाना है, बच्चों की ट्यूशन है। मैं कि कोई बात नहीं, मेरे को ड्रॉप कर देगा, देन ही कैन कम बैक एंड पिक मी अप। तो चलो छोटे मंदिर चले गए वहां पर एम्पायर स्टेट में, और वहां जाके उसने, एंड देखो कैसे कुदरत की बात है, उस ड्राइवर का नाम भी निर्मल। तो वो मेरे को कहता है कि मैडम जी मैं कितने बजे थानू लैन आवा। मोस्टली होता था कि गुरुजी के पास जब जाते थे, हम जाते अपनी उससे थे, बुलावा तो गुरुजी का था, पर वहां जाके जब बैठते थे 3-4 घंटे के बाद में ही आज्ञा मिलती थी। तो उस दिन जाके मत्था टेका, वहां अंदर गई मैं और मैंने उसको बोला, मैं कहा निर्मल तुसी ना 3-4 घंटे बाद आना है, बच्चा नू घरे छड़ के फिर तुसी आना मैनू लैन वास्ते। कहना ठीक है मैडम जी। मैं जैसे गई मंदिर के अंदर पहुंच के मैंने गुरुजी को मत्था टेका। गुरुजी कहंदे लंगर खाओ जाओ। मैं वहीं बैठ गई, मैंने कहा एक ही गल बनी गुरुजी। गुरुजी फिर मैनू कहंदे लंगर खाओ जाओ, एंड मैंने एकदम से गुरुजी को कहा मैं नहीं जाना, और करके मैंने मत्था टेका और उठ के मैं बाहर आ गई। उसके बाद में सडनली लंगर लग गया, गुरुजी ने कुछ नहीं कहा मेरे को, लंगर लग गया। वहां पर इधर उधर हम लोग एक दूसरे से बातें करते रहे, और जब लंगर खा लिया मैं हाथ धोने के बहाने में बाहर निकली, सामने वाले प्लॉट में गए, वहां पर टॉयलेट में चले गई, वहां जल प्रसाद मिल रहा था, वहां पर खड़ी होके एक अंकल जान पहचान के मिल गए, आंटी मिल गई, उनसे बातें करने लगी, एंड सडनली लो एंड बिहोल्ड बिफोर यू कुड से जैक रॉबिन्सन सिंगला अंकल वाज रनिंग अराउंड। तो मैं देखूं कि क्या हुआ। सेखो आंटी कित्थे है, सेखो आंटी कित्थे है। तब तक मेरा नाम पायलट आंटी नहीं पड़ा था। सेखो आंटी कित्थे है, सेखो आंटी कित्थे है। तो मैं बड़ी खुश होके कि मेरे को आज गुरुजी ने बुलाया, कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। तो मैंने कहा मैं इत्थे हां जी। मैंने भी पंगा ले लिया, तो मैंने कहा मैं इत्थे हां जी। तो अंकल कहते उरे तेन गुरुजी बुला रहे ने। मैं कहा ठीक है। तो मैं गई अंदर भाग के, बड़ी खुश के गुरुजी ने बुलाया मेरे को। जब मैं अंदर गई, जाके मत्था टेका, तो गुरुजी कहंदे लंगर खा लिया। मैं कहा हाँ जी गुरुजी। कहंदे आज्ञा है फिर जाओ। मैं तो आई फ्रोज कि ये क्या बात बनी। मैं गुरुजी की तरफ देखती रही। गुरुजी मैंने कहंदे इन प्योर इंग्लिश, आई स्टिल रिमेम्बर, गुरुजी सेज डोंट टेक गॉड फॉर ग्रांटेड। जाओ थोनू आज्ञा है। मैं चुपचाप वहां से उठी। अब मैंने तो ड्राइवर को 4 घंटे का टाइम दे रखा। एंड दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज आई एम गिविंग एवरीबडी टुडे संगत जी, दैट नेवर टेक, गुरुजी है ना, गुरुजी है ना, दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन इन द बड़ा मंदिर। गुरुजी हैं, पर गुरुजी ने मुझे कहा डोंट टेक गॉड फॉर ग्रांटेड।
ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਜੋ ਹੁਕਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਜੇ ਕਲਿਆਣ ਕਰਾਣਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖੋ, ਤਦ ਕਲਿਆਣ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਨਾ ਅੰਕਲ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਧਮਕਾਨਾ ਅੰਕਲ ਮੇਰਾ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨੋ, ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸ਼ਿਵਾਲਿਆ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, तद कल्याण होएगा। तो मैं उठी, उठ के मैं बाहर बैठ गई। बाहर आके मैं बैठी तो आहिस्ता आहिस्ता संगत ही बहुत कम होती थी, तो आहिस्ता आहिस्ता घंटे में आहिस्ता आहिस्ता कम होती गई। वो गुरुजी वहां से अपने आसन से उठे, आकर कैबिनेट पे बैठ गए। और जब मेरे को बड़ी तसल्ली हुई कि यहाँ से तो गुरुजी मेरे को दिखेंगे, तो वहां भी गुरुजी ने अर्जुन अंकल को बुलाया और कहा कि दरवाजा बंद कर दे। मेरा तो वो दर्शन भी बंद हो गए। मैं बाहर अंधेरे में अकेली बैठी और मैं बैठी रही 2 घंटे 3 घंटे। और उसके बाद में 8-10 बंदे अंदर होंगे, चलो 15 होंगे। तो सिंगला अंकल वो दे रहे थे लॉकेट का, ये की रिंग का प्रसाद। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा अंकल मैनू भी दे दो। कहते आंटी तेनू तो अलाउड नहीं है, गुरुजी ने मना किया ना तेनू। मैं कहा अंकल मम्मी वास्ते दे दो। तो अंकल ने, नहीं अंकल को नहीं पता था तब, तो अंकल ने कहा कि नहीं तेनू नहीं देना। मैं कहा अंकल दे दो प्लीज, एक दे दो, मम्मी वास्ते दे दो। तो अंकल ने मेरे को मना कर दिया। मैं चुप करके फिर बैठ गई। पता नहीं कैसे गुरुजी को दया आई, अंकल को तरस आया, तो आके अंकल ने एक मेरे को दे दिया बैठी बैठाई को। कहते ले उदास ना हो। तो मैं ले लिया। तो मैं उसको देखती रही, कभी हाथ खोल लूं, गुरुजी को देख लूं, मत्था टेक लूं, फिर बैठी रही, कोई भी ना बाहर। सिंगला अंकल भी अंदर चले गए। थोड़ी देर के बाद गुरुजी किचन के साइड से बाहर आए और मैं चुपचाप बैठी वहां पर। किचन की साइड से गुरुजी बाहर आए, आके उन्होंने बिल्कुल मेरे पास आके, मुझे पता भी नहीं चला कदों आ गए गुरुजी। आके मैनू कहंदे तेरे कोले की है। और मैं एकदम खड़ी हुई, मैं कहा आई वाज सो हैप्पी गुरुजी आ गए। तो कहते तेरे कोल की है। मैं कहा तुसी है गुरुजी। गुरुजी ने एकदम झपट्टा मारा उसको। कहते तेनू कितनी बारी मना किया, तेनू समझ नहीं आंदी। तो विद दिस फ्यू वर्ड्स आई वुड लाइक टू से कि गुरुजी दंडौत बंदना अनेक बार, सर्बत कला समरथ, डोलन ते राखो प्रभु नानक देकर हाथ। गुरुजी बस यही बेनती है कि पल पल संभाल लेना, और आपको तहे हृदय से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। थैंक यू आंटी फॉर शेयरिंग दिस ब्यूटीफुल सत्संग। बहुत प्यारा सत्संग आपने शेयर किया और बहुत ही प्यारी बातें बताई। एक एक बात जो हमें समझनी चाहिए हम सभी संगत को। गुरु जी ने एक बात क्लियरली बोली है, वी शुड नॉट टेक गॉड फॉर ग्रांटेड। इस बात का मतलब ये होता है कि हम चीज़ों को जानने के बाद, ध्यान से सुनिए बात, हम चीज़ों को जानने के बाद भी जब उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं, इसका मतलब है हमने उनको ग्रांटेड लिया हुआ है कि वो तो हमारे अपने हैं, हमें माफ़ करेंगे ही करेंगे, चलो ये कर दो। इसका क्लियर मतलब यही है कि तुम्हें, यू शुड नॉट टेक गॉड फॉर ग्रांटेड। द मैसेज इज एब्सोल्युटली क्लियर फॉर अस। भूल चुक माफ़ होती है। ईश्वर को पता है कि ये बच्चा है, इसे कुछ नहीं पता, जाने अनजाने में इसकी सारे पाप माफ़। लेकिन जो जान गया और जानने के बाद उससे गलतियां होते चली जा रही हैं, तो वो फिर रिवर्सेबल नहीं होती, नाम अपराध होती हैं। वो मक्कारी है गुरु की नज़र में, ईश्वर की नज़र में। हमें उससे बचना चाहिए और धीरे धीरे अपनी गलतियां कम करते चले जानी चाहिए, जिससे हमारा रास्ता बहुत जल्दी तय हो और हमारे गुरु, हमारे ईश्वर हमसे खुश हों। और कभी भी गुरु जी का स्वरूप पाने की जो जल्दबाजी है वो नहीं करनी चाहिए, बिकॉज वी डोंट नो कि हो सकता है कि मुझे गुरु जी ने बिना स्वरूप के ही ब्लेस करना हो, या ब्रेसलेट दे के ब्लेसिंग देनी हो, लॉकेट दे के ब्लेसिंग देनी हो। मे बी विद द बुक गुरु जी वॉन्ट मी टू गिव द ब्लेसिंग, आई डोंट नो, वी डोंट नो एनीथिंग। हो सकता है स्वरूप का नुकसान हो हमें, वी डोंट नो, ओनली गुरु जी नोज। क्यों वो किसी संगत के हाथ से स्वरूप खींचेंगे? इसका मतलब
उन आंटी के लिए घर में स्वरूप रखना या अपने पास गुरुजी का स्वरूप रखना इज नॉट गुड। गुरुजी वो देख रहे थे, आंटी नहीं देख रही थी, बिकॉज हमें क्या पता लगता है, हम थोड़ी कुछ देख सकते हैं। और बड़े मंदिर भी हम तभी जा पाएंगे जब गुरुजी की इच्छा होगी। ऐसे भी दिन थे जब मैं दिन में हफ्ते में 2-2 बार गया हूँ बड़े मंदिर, और ऐसे भी दिन थे जब मैं 6 महीने में 1 बार गया हूँ बड़े मंदिर। जाना मैं दोनों ही बारी चाहता था, बट ऐसे वो दिन आते हैं। तो वो दिन हम सबके जीवन में आते हैं, वो हमें गुरुजी की आज्ञा माननी चाहिए। हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि अगर आज हम जा रहे हैं वो भी गुरुजी की इच्छा है, और अगर कल हमारा जाना कुछ दिन बंद हो जाता है वो भी गुरु की इच्छा है। इसलिए गुरु का आदेश का हमें पालन करना चाहिए, और उनके बताए जो वचन है, उनके जो कदम है चले हुए, उन पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। आई होप आपको आज का सत्संग पसंद आया हो। गुरुजी सत्संग ब्लेसिंग्स यूट्यूब चैनल पर आप हैं, मैं नितिन अंकल हूँ। रोज़ इसी तरह मैं आपके सामने पहले सत्संग रखता हूँ और सत्संग के बाद स्टोरी। अब मैं आपसे स्टोरी शेयर करता हूँ, लेकिन उससे पहले यदि आप भी अपना सत्संग आंटी की तरह शेयर करना चाहते हैं सभी सत्संगत से, तो नीचे दिए ईमेल एड्रेस पर अपना सत्संग ज़रूर भेजें, ताकि मैं सारी संगत से आपका सत्संग, आपकी जर्नी गुरुजी के साथ शेयर कर सकूं। आइए सुनते हैं आज की स्टोरी। जय गुरुजी। आज की कहानी, ताकतवर लक्कड़हारा। एक बार की बात है, एक बहुत ताकतवर लक्कड़हारे ने एक लकड़ी के व्यापारी से नौकरी मांगी, और उस व्यापारी ने उसे नौकरी पर रख लिया। उस काम के लिए उसे वेतन अच्छा मिलने वाला था। इसके लिए उस लकड़ी तोड़ने वाले ने यह निश्चय किया कि वह अपना सर्वश्रेष्ठ ताकतवर प्रदर्शन करेगा। उसके मालिक ने उसे एक कुल्हाड़ी दी और उसे वह जगह दिखाई जहां उसे काम करना था। पहले दिन लक्कड़हारे ने 18 पेड़ तोड़कर दिखाए। उसके मालिक ने खुश होकर कहा, बधाई हो, ऐसे ही काम करते रहो। मालिक के शब्दों के लिए बहुत प्रेरित होकर लक्कड़हारा अगले दिन और अधिक मेहनत करने लगा, लेकिन नतीजा यह हुआ कि वह केवल 15 पेड़ ही तोड़कर ला सका, 3 पेड़ पहले दिन से भी कम। तीसरे दिन भी उसने दूसरे दिन से ज्यादा अधिक कोशिश और मेहनत की, लेकिन वह केवल 10 पेड़ ही तोड़ सका। इसी तरह दिन ब दिन पेड़ कम होते चले गए और उसकी मेहनत बढ़ती चली गई। लक्कड़हारा हैरान, मायूस और परेशान हुआ। उसने मालिक से माफी मांगते हुए कहा, शायद मैं अपनी ताकत खो रहा हूं। रोज कोशिश करने के बाद भी मैं कम पेड़ तोड़कर ला रहा हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। उसके मालिक ने मुस्कुराते हुए पूछा, पिछली बार आपने अपनी कुल्हाड़ी कब तेज की थी? लक्कड़हारा अब समझ गया और बोला, कुल्हाड़ी तेज करने की तो मैंने सोची ही नहीं। कुल्हाड़ी को तेज करने का मेरे पास समय ही नहीं था। मैं तो बस पेड़ों को काटने की कोशिश में लगा रहा, बहुत व्यस्त रहा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन की व्यस्तता में हमें अपने मनोबल और अपनी आत्मशक्ति को बढ़ाने का भी टाइम निकालना चाहिए। नहीं तो हम किसी काम में जितनी भी मेहनत कर लें वो व्यर्थ जाएगी, अगर हमारा मनोबल ठीक नहीं है, हमारा आत्मबल ठीक नहीं है। इसलिए हर काम को करते समय मनोबल को भी बढ़ाएं और अपनी आत्मशक्ति को भी बढ़ाएं। जय गुरु जी। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम डिटेल नीचे है। बहुत जल्द आपसे मिलूंगा। एक बार फिर से लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और नीचे कमेंट करके बताइएगा आज का सत्संग आपको कैसा लगा और आज की स्टोरी आपको कैसी लगी। आई विल सी यू वेरी वेरी सून। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। हैप्पी लोहड़ी टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। सी यू।